हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्पाइनल कार्ड्स को। इससे पहले की जो क्लासेस थी उस क्लास में हम लोग ब्रेन को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। ब्रेन जो था वो सीएनएस का एक पार्ट्स था, जो कि उसका दूसरा पार्ट जो है वो स्पाइनल कार्ड थे। तो आज हम लोग देखेंगे स्पाइनल कार्ड को। सीएनएस का मतलब क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो बना होता है। उसके दो भाग होते हैं, एक भाग ब्रेन होता है और एक भाग जो होता है जिसको बोलते हैं मेरुरज्जु, स्पाइनल कार्ड्स। ठीक है, देखते हैं कि ये स्पाइनल कार्ड्स क्या होता है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि ये जो हमारा ब्रेन है क्रेनियम के अंदर, तो क्रेनियम के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है। वो मेम्ब्रेन ब्रेन को हमारे सपोर्ट करती है। उस मेम्ब्रेन का नाम होता है मेनिंजिस। ये जो मेनिंजिस है वो ब्रेन को पूरी तरह से कवर करके रखती है, या फिर हम कह सकते हैं कि सपोर्ट देती है। वैसे ही हमारे ब्रेन से पीछे की साइड में ये इस तरीके से एक ट्यूब निकलती है, जिस ट्यूब को बोलते हैं हम लोग स्पाइनल कार्ड्स। इस स्पाइनल कार्ड्स को सपोर्ट करता है कौन? बैकबोन। ठीक है, तो ये बैकबोन जो होती है वो इस तरीके से रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, ये हड्डियां जो होती हैं वो स्पाइनल कार्ड को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, और इन सारे पार्ट्स को मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम, जिसको कशेरुकी बोलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि इसकी जो लेंथ होती है, जो इसकी लंबाई होती है वो कितनी होती है। इसकी स्पाइनल कार्ड्स की लंबाई जो लेंथ होती है वो कितनी होती है। तो मेल जो होते हैं मेंबर्स, उनमें 45 सेंटीमीटर ये लंबी होती है, बट जो फीमेल होती हैं उनमें 43 सेंटीमीटर लंबी होती है, क्योंकि मेल और फीमेल का जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी तरह से अलग होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक लंबी सी ट्यूब होती है, ब्रेन से निकलती है और पीछे की साइड से वो पीछे ही होती है, ब्रेन से जुड़ी होती है। ठीक है, उसकी जो सपोर्टर बोन्स होती है उसको बैक बोन्स बोलते हैं। लेंथ उसकी कितनी होती है? मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 45 सेंटीमीटर होती है। मेल में अगर आप डिवाइड करना चाहें मेल और फीमेल में, तो मेल जो है वो 45 और फीमेल जो है वो 43। ठीक है, ये जो बैकबोन ये जो स्पाइनल कार्ड्स होती है, इस स्पाइनल कार्ड्स में कुछ फ्लूइड होते हैं, कुछ तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड होते हैं। उस फ्लूइड्स को बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। इस फ्लूइड्स के थ्रू ही हमारे ब्रेन में अगर किसी तरीके की डिजीज़ या किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसी फ्लूइड्स को निकालते हैं और जिससे वो चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो ये फ्लूइड कहाँ होते हैं? तो आपको ध्यान देना है कि स्पाइनल कार्ड्स में ये फ्लूइड होते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारी सेल होती है, हमारे जो ब्रेन की सेल होती है उसको बोलते हैं नर्वस सेल। ठीक है, ये जो तंत्रिकाएं होती हैं, ये तंत्रिकाएं ये जो होती हैं, पूरी जो तंत्रिकाएं होती हैं, जो नर्वस सिस्टम होता है उस सिस्टम में कुछ पतली पतली तंत्रिकाएं निकलती हैं। वो पूरी जो होती हैं वो जोड़े में होती हैं, पेयर्स में होती हैं। तो 43 पेयर्स इसके होते हैं, और ये जो 43 पेयर्स होते हैं वो स्पाइनल कार्ड्स में कितने होते हैं और पूरे ब्रेन में कितने होते हैं। तो जो स्पाइनल कार्ड्स होती है उस स्पाइनल कार्ड्स में 31 पेयर्स में होती है, और जो ब्रेन होता है ब्रेन में 12 पेयर्स में होती है। तो जो ब्रेन से जो तंत्रिका निकलती है उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्वस, और जो ये यहाँ से जो निकलती है उसको स्पाइनल नर्वस बोलते हैं। मेरी रज्जु तंत्रिका, इसको कंकालीय तंत्रिका। तो ये जो कंकालीय तंत्रिका होता है, ये जब हम बोन्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये डिटेल्स में बताया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसका जो फंक्शन होता है वो नर्वस टिश्यू
ये बना जो होता है वो नर्वस टिश्यू से बना होता है। बाकी इसका काम जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्टिविटी। रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है कि हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन तो दिखाता है कि किसी चीज़ को बताता है, इंडिकेट करवाता है, बट वहाँ से तुरंत हम उसका जो रिएक्शन हमारा होता है वो रिएक्शन हमारा स्पाइनल कार्ड के द्वारा ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल में सपोज करिए कि अगर कभी आग जल रही है और गलती से आग में, या फिर आग जल रही है, गलती से हमारा जो हाथ है वो आग में चला जाता है, तो ये हमारा ब्रेन तुरंत बताता है कि ये आग है और हम जलने वाले हैं या जल जाएंगे। तुरंत आप जैसे रखते हो वहाँ पे हाथ, तुरंत आप उस हाथ को अपने हटा देते हो। तो जब हटाते हो, ये काम किसका होता है? रिफ्लेक्स करने का काम जो होता है वो स्पाइनल कार्ड्स का होता है। इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तुरंत ऑन द स्पॉट आपकी जो बॉडी होती है वो तुरंत रिफ्लेक्स कर देती है कि नहीं हाथ हटा लो, नहीं तो आप जल जाओगे, ठीक है। बाकी जो होता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रेन भी बोलते हैं। कि किस बेस पे इसे सेकेंडरी ब्रेन बोलते हैं? कि जब कभी हमारा ब्रेन डैमेज हो जाता है तब भी उसके बाद भी हमारा जो स्पाइनल कार्ड्स होता है ये एक्टिव रहता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो ब्रेन की छोटी जो, जैसे हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर के बनी है। हमारी बॉडी की जब से इस सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो सेल होती है। उसी तरीके से ब्रेन जो है, ब्रेन की सबसे छोटी जो यूनिट होगी उसको न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। ये जो न्यूरॉन है, देखिए लिखा हुआ है कि ब्रेन की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो न्यूरॉन होती है, ठीक है। इसको ब्रेन सेल भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई। नर्वस सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इसको बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये जो न्यूरॉन होते हैं वो एक तरीके की सेल होती है। ये एक तरीके का बॉडी ऑर्गन है जो मैसेंजर का काम करता है, मैसेज पहुंचाता है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं कि न्यूरॉन, न्यूरॉन की थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। ये जो न्यूरॉन होते हैं वो 100 मिलियंस हमारे बॉडी में होते हैं, ठीक है। बाकी ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन ही होती है। ये जो स्ट्रक्चर, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक जैसे नहीं होता है। ये एक जैसे ये अपने आकार को बदलती रहती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अपने आकार को बदलती रहती है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पुनः निर्माण करने वाली कोशिका कहाँ की होती है, तो लीवर की। और सबसे कम पुनः निर्माण करने वाली जो कोशिका होती है, रीजनरेशन पावर जो होता है वो सबसे कम जो होता है वो इसी न्यूरॉन सेल में होता है। सबसे कम रीजनरेशन पावर होता है और सबसे ज़्यादा जो होता है वो लीवर सेल में होता है, ठीक है। बाकी देख लीजिए इसमें जो होते हैं वो केंद्रक प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि स्पाइनल कार्ड्स क्या होते हैं और न्यूरॉन क्या होते हैं। कल की क्लास में हम लोग डिटेल्स में इसको देखेंगे कि स्पाइनल कार्ड्स और न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन के कितने पार्ट्स वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें कल की क्लास में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए आप लोग। रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों को, और पूरा देखा करिए, जो कमेंट वगैरह कर लिया करिए।